देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। विवादित जमीन की फर्जी तरीके से हो गई रजिस्ट्री। डीवीसी में दर्ज है प्रकरण। रजिस्ट्री के अंतिम हस्ताक्षर के समय रजिस्ट्रार ने पकड़ा फर्जीवाड़ा। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष भी है मामले में शामिल। रजिस्ट्रार ऑफिस धौलपुर में जमीन की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराने का मामला प्रकाश में आया है। हालांकि रजिस्ट्री के अंतिम दौर में कार्यवाहक रजिस्ट्रार धर्म सिंह ने फर्जीवाड़ा पकड़ लिया और रजिस्ट्री पर हस्ताक्षर नहीं किए, जिससे न केवल भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है, बल्कि रजिस्ट्रार ऑफिस में कर्मचारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में भाजपा धौलपुर के जिला उपाध्यक्ष भी शामिल हैं। मामला धौलपुर शहर के नजदीक स्थित गांव तगावली में स्थित खसरा नंबर 186 और 187 सहित अन्य खसरा नंबरों की करीब 10 बीघा भूमि से जुड़ा है। इस जमीन को लेकर जिला जन अभाव अभियोग निराकरण सतर्कता समिति धौलपुर में प्रकरण दर्ज है। यह प्रकरण ग्राम पंचायत तगावली की सरपंच माया देवी ने नवंबर 2022 में दर्ज कराया है, जिसमें अभी जांच चल रही है। वहीं गत दिनों रजिस्ट्रार ऑफिस धौलपुर में सुरेंद्र कोली नाम के एक व्यक्ति की ओर से भाजपा धौलपुर के जिला उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया और हाकिम सिंह पुत्र नथी कोली निवासी तगावली के नाम खसरा नंबर 186 और 87 नंबर की रजिस्ट्रार ऑफिस धौलपुर में रजिस्ट्री कर दी गई, जिसके बाकायदा कार्यालय में फोटो खींचे गए और रजिस्ट्री कंप्यूटर में चढ़ गई। इसके बाद जब रजिस्ट्री तहसीलदार व कार्यवाहक रजिस्ट्रार धर्म सिंह के पास हस्ताक्षर होने के लिए पहुंची तो उन्हें मामले पर संदेह हुआ और फर्जीवाड़ा पकड़ में आ गया, जिस पर उन्होंने रजिस्ट्री पर हस्ताक्षर नहीं किए और उन्होंने विक्रेता को अपने सामने पेश करने के निर्देश दिए। इस मामले में कार्यवाहक रजिस्ट्रार धर्म सिंह का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला फर्जीवाड़े का लग रहा है। इसको लेकर विक्रेता सुरेंद्र कोली को कार्यालय में पेश करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही पूरे मामले की जांच करा रहे हैं। फिलहाल रजिस्ट्री को रोक दिया है। इस मामले में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया का कहना है कि ये जमीन भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष बांकेलाल लोधा की है, जो किसी एससी के व्यक्ति के नाम थी। मैंने उनसे यह जमीन खरीदी है और सही खरीदी है। यदि इस जमीन को कोई फर्जी बता रहा है तो जिसके पास ओरिजिनल आदमी हो वह उसे ले आए। कर्मचारी महासंघ ने वाहन रैली निकालकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ के 15 सूत्रीय मांग पत्र की मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं होने से विवश होकर कर्मचारियों द्वारा पूरे प्रदेश के समस्त जिला स्तर पर आज बुधवार को वाहन रैली व ज्ञापन दिए गए। पंचायत समिति धौलपुर से आरएसी होकर कलेक्ट्रेट तक रैली जिला संयोजक यदुवीर सिंह गुर्जर के नेतृत्व में निकाली गई, जिसमें कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार को ज्ञापन भेजा गया। गुर्जर ने बताया कि राज्य सरकार महासंघ के 15 सूत्रीय मांग पत्र पर सकारात्मक निर्णय करवावे, अन्यथा महासंघ प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों के हितार्थ प्रदेश व्यापी आंदोलन को और तेज करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और सरकार की होगी। इस मौके पर रैली को सभी कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों ने संबोधित किया। इस मौके पर नर्सेस एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष हरिशंकर शर्मा, विकास त्यागी, शिक्षक संघ शेखावत के प्रदेश प्रवक्ता यादवेंद्र शर्मा, जिला अध्यक्ष विशाल गिरी, एएनएम व एलएचबी संघ के सकीला बानो छोटी बाई, शैलमा पीजे आयुर्वेद एसोसिएशन, जिला अध्यक्ष श्रीराम गोस्वामी, ग्राम विकास अधिकारी संघ, प्रदेश संयुक्त मंत्री कृष्ण कुमार तोमर, जिला अध्यक्ष श्रीभान गुर्जर, पंचायती राज शिक्षक संघ से राजेश शर्मा, जिला अध्यक्ष श्रमिक संघ प्रवीण शर्मा, रविंद्र त्यागी, उप संयोजक सहित
अन्य कर्मचारी पदाधिकारी मौजूद रहे। मैं श्रीवान सिंह गुर्जर, जिलाध्यक्ष ग्राम विकास अधिकारी संघ धौलपुर। आज महासंघ के बैनर तले ये रैली आयोजित की गई है, जिसमें सभी जिला मुख्यालयों पर रैली आयोजित की गई है। सरकार दिखावा कर रही है कर्मचारियों के साथ में, अलग अलग संगठनों के साथ में कई बार वार्ता हो चुकी है। पटवार संघ के साथ वार्ता हो गई, ग्राम विकास संघ की वार्ता हो गई, मांगों पर सहमति बनी, लेकिन आज तक धरातल पर मांगें लागू नहीं की हैं। और अब सभी कर्मचारी एकजुट होकर महासंघ के बैनर तले आंदोलन कर रहे हैं। जब तक परिणाम सुखद नहीं होंगे आंदोलन जारी रहेगा। जगवीर सिंह गुर्जर, जिलाध्यक्ष राजस्थान संयुक्त कर्मचारी महासंघ। आज पूरे राजस्थान के अंदर संयुक्त कर्मचारी महासंघ की ओर से 15 सूत्री मांग पत्र श्रीमान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपा गया है और पूरे राजस्थान के अंदर सभी जिला मुख्यालयों पर आज रैली का आयोजन किया गया है। और 23 जनवरी 2023 को राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक महासंगम होगा और उसमें 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी जुड़ेंगे और हमारी मांगें मनवाने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री को हम बिल्कुल पूरी तरह से तैयारी के साथ जा रहे हैं और हम अपनी मांगों को मनवा के रहेंगे। राजस्थान के कर्मचारियों से सरकार समय समय पर जो समझौता करती है लेकिन उसको लागू नहीं कर पाती है। इसको लेकर 15 सूत्री मांगों को लेकर संयुक्त कर्मचारी महासंघ आंदोलनरत है। इस कड़ी में आज वाहन रैली निकालकर हमने जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार को 15 सूत्री मांग पत्र भेजा। हम सरकार से मांग करते हैं कि कर्मचारियों की द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से समस्याओं का निस्तारण करें। 2004 के बाद ओपीएस लागू की गई है, उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए केंद्र सरकार को अपनी अभिशंसा कर पीएफआरडी बिल को समाप्त करने की हम मांग करते हैं। ग्रामीण कर्मचारियों को 10% भत्ते विशेष भत्ता देने और नई भर्ती सभी विभागों में लंबे समय से नई भर्ती नहीं हुई है, उनको लागू करने की मांग। सोशल मीडिया पर गैंगस्टर्स को फॉलो करने वालों पर धौलपुर पुलिस की नजर। पुलिस काउंसलिंग कर दिखाएगी सही राह। पुलिस मुख्यालय के मंशानुसार एवं महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज के निर्देशानुसार धौलपुर जिले में ऑपरेशन गार्जियन की शुरुआत की गई है, जिसके तहत युवाओं को अपराध की डगर पर जाने से रोकने के लिए समझाइश की जाएगी। धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि इसको लेकर सेल का गठन कर दिया है। जिला पुलिस परामर्श प्रकोष्ठ सोशल मीडिया सेल द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा के आधार पर चयनित भटके युवाओं की सकारात्मक काउंसलिंग करेगी। एसपी सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया साइट के द्वारा बढ़ रहे अपराधों पर निगरानी रखकर सोशल मीडिया साइट्स पर सक्रिय अपराधियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाएगी। नवस्थापित काउंसलिंग सेल सक्रिय अपराधियों एवं गैंगस्टर से प्रभावित होकर सोशल मीडिया पर फॉलोअर बनने वाले युवाओं को ऐसे अपराधियों से दूर रखने, सोशल मीडिया साइट पर निगरानी रखने और भटके युवाओं को सही दिशा में लाने के लिए गठित की गई है। एसपी ने बताया कि छोटे से लेकर बड़े गैंगस्टर सोशल मीडिया पर अपने आप को रॉबिनहुड स्टाइल में प्रस्तुत कर फोटो वीडियो शेयर करते हैं। कुछ नौजवान उनकी इस छवि से प्रभावित होकर उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं और धीरे धीरे जुर्म की दुनिया की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इसी को रोकने के लिए काउंसलिंग सेल सोशल मीडिया सेल द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा के आधार पर निश्चित डेट पर परिजनों की उपस्थिति में युवाओं की सकारात्मक काउंसलिंग करेगी। गैंगस्टर एवं समाज कंटकों से प्रभावित युवाओं को सकारात्मक सोच एवं कार्यों की ओर प्रेरित करने का प्रयास किया जाएगा। परामर्श के लिए उन्हीं युवाओं को चिन्हित किया जाएगा जो युवा अभी अपराधी नहीं बने हैं, लेकिन अपराधियों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। एसपी के निर्देशन में आज बुधवार को ऑपरेशन गार्जियन के बारे में सरमथरा सीओ सुरेश डावरिया एवं थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरमथरा के छात्र छात्राओं को जानकारी दी गई। इस दौरान छात्र छात्राओं के साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य रामकेश मीणा, सीवीईओ जितेंद्र जादौन एवं विद्यालय स्टाफ के साथ सीएलजी सदस्य मौजूद रहे। आपके शहर धौलपुर में अब एक ही छत के नीचे देश के नामी ब्रांड की टाइल्स और सैनिटरी उपलब्ध। हमारे यहाँ सिम्पोलो बरमोरा कंपनी की सुंदर और टिकाऊ टाइल्स मिलती है।
जिसमें फर्श की टाइल्स, दीवार की, किचन की, एलिवेशन की एवं सभी आधुनिक तरीके की टाइल्स उचित कीमत पर मिलती हैं। एक बार शोरूम पर जरूर पधारें। टाइल्स पसंद आने की गारंटी, रेट की गारंटी। नव वर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस के मौके पर टाइल्स खरीदने पर विशेष छूट। सिम्पोलो व बरमोरा शोरूम, जय दुर्गा इंटरप्राइजेज, आनंद नगर, सैंपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर कृष्णवीर सिंह उर्फ कल्ला परमार, ममोधन वाले। न्यू ईयर से गणतंत्र दिवस तक इलेक्ट्रिक स्कूटी की खरीद पर विशेष छूट, साथ में सरकार से 10,000 रुपए तक की पाएं सब्सिडी। एक बार चार्ज करने पर 100 से 120 किलोमीटर तक चलने की क्षमता, 3 साल की वारंटी। एक्सचेंज ऑफर, कोई भी पुरानी स्कूटी लाओ और नई ले जाओ। आसान किस्तों में फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कई सालों से लोगों की भरोसेमंद AMO इलेक्ट्रिक स्कूटी। धौलपुर जिले के विभिन्न कस्बों में डीलरशिप लेने के लिए इच्छुक लोग भी संपर्क करें। AMO मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, सिद्धि विनायक मोटर्स, पता SP कोठी के पास, GT रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर विनय गोयल। दसवीं कक्षा की छात्रा के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म। सैपो उपखंड क्षेत्र में अपने ननिहाल में रहकर पढ़ाई कर रही कक्षा 10वीं की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। करीब 23 दिन बाद अपने घर पहुंची पीड़िता ने परिजनों को घटना से अवगत कराया तो सभी चकित रह गए। परिजनों के द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर SP धर्मेंद्र सिंह से गुहार लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है। तभी कोलारी थाना पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करते हुए घटना को लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। पीड़िता की ओर से अपने मामा के 2 सालों पर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस में दी गई तहरीर में बताया गया है कि उसके मामा के साले नाबालिग बालिका को उसके घर छोड़ने की बात कहते हुए उसको ननिहाल से ले गए और मुरैना ले जाकर उसके साथ बारी बारी से सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के बाद से आरोपी पीड़िता के साथ शादी करने का दबाव बनाने लगे। तभी करीब 23 दिन बाद अपने घर पहुंची पीड़िता ने पूरी घटना को लेकर परिजनों को अवगत कराया। पूरे मामले को लेकर अब पुलिस कार्यवाही में जुटी हुई है। घटना की जांच कर रहे सैपो CO विजय कुमार ने बताया कि आरोपी पीड़िता के रिश्तेदार हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है तथा पीड़िता को बयानों के लिए बुलाकर जांच शुरू कर दी है। रात को 2 डिग्री तापमान में किसान आखिर कैसे दे फसलों में पानी। गुस्साए किसानों ने सरानी खेड़ा फीडर का किया घेराव। किसानों का आरोप, कृषि विद्युत सप्लाई 6 घंटे की बजाय महज 2 घंटे, वह भी रात को 2 डिग्री तापमान में। विगत दिनों से लगातार तापमान गिरने से धौलपुर जिले में खेतों, फसलों एवं हर जगह बर्फ की चादर जमा हो रही है। ऐसे में सबसे ज्यादा दुर्दशा किसानों की हो रही है। राजस्थान सरकार के नियमानुसार रात्रि को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक ही बिजली आने के कारण रात में ही खेतों में पानी देना किसानों की मजबूरी है। इस पीड़ा से गुजर रहे धौलपुर शहर के नजदीक स्थित सरानी खेड़ा विद्युत फीडर से जुड़े करीब 1 दर्जन गांव के लोग और किसान, जहां कई दिनों से लगातार तापमान गिरने से फसलों पर बर्फ जमा हो गई है। किसानों का कहना है कि खेतों में पानी देने से तापमान बढ़ जाता है, जिससे खेतों में बर्फ जमा नहीं होती व फसल पर पारा जमा नहीं होता तथा फसल बर्बाद होने से बच जाती है। लेकिन रात को बिजली देने से फसल की सिंचाई करने में दिक्कत आ रही है। सरकार ने किसानों को 6 घंटे विद्युत सप्लाई देने के आदेश दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विद्युत निगम के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और किसानों को केवल 2 घंटे बिजली दी जा रही है।
इससे गुस्साए किसानों ने आज बुधवार को सरानीखेड़ा विद्युत फीडर पर सरकार और जिला प्रशासन एवं विद्युत निगम अधिकारियों के खिलाफ विरोध करते हुए आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही फीडर का घेराव करते हुए विद्युत फीडर को कुछ देर के लिए बंद कर दिया। घेराव की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे जेएन आकाश शिवहरे, जेएन सुरेंद्र चौहान को किसानों ने खूब खरी खोटी सुनाई। इस दौरान माहौल गर्मा गर्मी का हो गया, जिस पर एएसआई जानकी नंदन मीणा मय पुलिस जाप्ता के मौके पर पहुंचे, जिन्होंने किसानों से समझाइश कर विद्युत फीडर को पुनः चालू करवाया। किसानों की मांग है कि हमें पहले की तरह दोपहर के समय विद्युत सप्लाई दी जाए, जिससे हम भी प्रशासन व सरकारी कर्मचारियों की तरह रात्रि में चैन की नींद सो सके। किसानों का कहना है कि मुख्यमंत्री साहब हमारा भी परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं, हमें भी ठंड लगती है। हमारी मांग है कि हमें दोपहर में व पूरे समय बिजली दी जाए, जिससे खेतों में पानी देकर पारे से बचाया जा सके। कई किसानों की फसल पारा पड़ने से बर्बाद हो चुकी है। मैं मेवाराम कुशवाहा, गांव नगटपुरा। तो मैं भी एक किसान हूँ और मेरे गांव के अंदर और मेरे नगटपुरा, सरानीखेड़ा, भगपुरा, धीमरी कपुरा, चैना कपुरा, इतने और सारे गांवों में लाइट की बहुत ज़्यादा किल्लत है। किसानों की 6 घंटे लाइट में से आज 1.5 घंटे, 2 घंटे और 2.5 घंटे से ज़्यादा लाइट नहीं दे रहे हैं, और वो भी कभी कभी रात के 12 बजे देते हैं, जिसमें माइनस में पारा रहता है। तो मेरी प्रशासन से गुजारिश है, अपनी लाइट की जो समस्या है इसका समाधान करके इसको दिन में दिलाने की कृपा करें। पूरी लाइट। मेरा नाम राजेंद्र सिंह, गांव भगपुरा। फसल में इतना पाला जमा हुआ है, अगर सरकार चाहे तो उन खेतों में मतलब हैरो चलवा दें, क्या करें, या फिर आप बिल मांगने के लिए आते वो कहाँ से दिए जाएंगे? रात को 1 बजे मतलब लाइट देते हैं, पैसे दिन में मांगने के लिए आते हैं, रात में पैसे मांगने के लिए भेजो इनको। क्या किसान का बच्चे नहीं है? किसान के बच्चे नहीं, क्या मर जाए, क्या करें? या सरकार आदेश दे तो खेतों में मतलब हल चलवाया जाए। क्या करेंगे? ये भूख हड़ताल वगैरह क्या करेंगे? लाइट की पूर्ति नहीं हो रही, किसान पूरा ये तौर पर सरानीखेड़ा क्षेत्र पूरा मतलब ये पानी से त्राई कर रहा है। ये बोलिए क्या करें? इनके बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? सड़कों पे मतलब पाला से पूरी फसल खत्म हो चुकी है। और भैया कृपा करे, प्रशासन से विनती है कि लाइट की व्यवस्था करे। नहीं हो रही है तो सब किसानों से कह दे कि कुआं में जाके गिर जाएं। और पकड़ के फीडर पे पूरी लाइट आ रही है परमानेंट। गांव भगपुरा, नाम नेकराम। मैं एक गांव भगपुरा का किसान हूं और मेरे खेतों में पाला जम गया है, आलू की फसल नष्ट हो रही है, लाइट दे नहीं रहे हैं। हम फीडर पर आए हैं और इसको चलने नहीं देंगे। लाइट बराबर दी जाए। लाइट दे रहे हैं मात्र 2 घंटे, 1.5 घंटे, वो भी रात में दे रहे हैं। लाइट की पूर्ति नहीं हो रही है। या बहुत जनता परेशान है, बहुत लोग खड़े हुए हैं, आप देख लीजिए स्वयं। प्रशासन चाहे तो ये लाइट मिलनी चाहिए। पारे से फसल नष्ट हो रही है बस। पाँच दिन रुके, आज भाई साहब 18 तारीख हो गई, 25 तारीख तक हम रुकेंगे। हाँ, मैं लगवा दूंगा। और मेरी बात, और दूसरी चीज ये है, मेरी बात सुनो, रात को लाइट चाहिए, रात को। धौलपुर जिले को मिली 5000 कोविशील्ड डोज। वैक्सीन की दूसरी ओर प्रिकॉशन डोज से वंचित लाभार्थी कराएं अपना टीकाकरण। कोविड वैक्सीन कोविशील्ड की दूसरी और प्रिकॉशन डोज लगवाने से वंचित रहे लाभार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। बुधवार शाम धौलपुर जिले को कोविशील्ड की 5000 डोज मिल चुकी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयंतीलाल मीणा ने बताया कि जिन लाभार्थियों के कोविड वैक्सीन कोविशील्ड की दूसरी डोज अथवा प्रिकॉशन डोज लगना शेष है, वह गुरुवार 19 जनवरी से अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। डीआर, सीएचओ व टीकाकरण नोडल अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने बताया कि जिले में कोविड टीकाकरण कार्य लगातार जारी है। जिले में इन स्थानों पर होगा टीकाकरण। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि जिले में लगातार टीकाकरण कार्य जारी है।
19 जनवरी गुरुवार को जिला मुख्यालय पर राजावेटी राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, उप जिला अस्पताल बाड़ी, उप जिला अस्पताल राजाखेड़ा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेपऊ, मनिया, सरमथरा, बसेड़ी, बसई नवाब, कंचनपुर तथा मरेना सहित सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण कार्य किया जाएगा। कांग्रेस नेत्री शालिनी शर्मा ने जानी लोगों की समस्याएं। विधानसभा क्षेत्र धौलपुर की कांग्रेस नेत्री शालिनी शर्मा ने गांव भागीरथ का पुरा व उमरारा सहित अन्य ग्रामीण इलाकों में जनसंपर्क किया और अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याएं जानी। साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों से चर्चा की। इस दौरान शालिनी शर्मा ने लोगों को समझाया कि वह अपने अमूल्य वोट का सही इस्तेमाल करे, ऐसे व्यक्ति को वोट करे जो उनके बीच में रहे, उसके दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हो, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े हो। शालिनी शर्मा ने कहा कि आप ऐसे उम्मीदवार को चुने जो शिक्षित हो, ईमानदार हो और आपकी आवाज को विधानसभा में उठाने की काबिलियत रखता हो तथा आपकी समस्याओं को जल्दी से जल्दी निवारण करना उसका परम कर्तव्य होना चाहिए। इस दौरान उन्होंने लोगों के साथ बैठकर चर्चाएं की तथा सही उम्मीदवार चुनने का और सही वोट करने का निवेदन किया। वहीं विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों ने शालिनी शर्मा को आश्वासन दिया कि वह सभी उनके साथ हैं, आने वाले चुनाव में उनके साथ खड़े हैं। इस मौके पर सुनील राणा, हकीम सिंह, अजमेर सिंह, रुस्तम, विक्रम, अर्चना, वंदना, रोहित, विवेक आदि लोग उपस्थित रहे। साथ ही शालिनी शर्मा ने कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में क्षेत्र वासियों को जानकारी दी और उनका लाभ उठाने की अपील की। साथ ही कहा कि क्षेत्र के लोगों को कोई भी परेशानी होगी तो शालिनी शर्मा हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। आमजन को शुद्ध पेयजल समय पर उपलब्ध कराएं, चेतन चौहान। धौलपुर शहरी पेयजल योजना के अंतर्गत कार्यवाहक जिला कलेक्टर चेतन चौहान एवं अधीक्षण अभियंता हरिकृष्ण अग्रवाल ने इंटेक वेल पर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यवाहक जिला कलेक्टर ने निर्देश देते हुए कहा कि धौलपुर शहर की पेयजल व्यवस्था पिछले काफी समय से खराब चल रही है, जिसे शीघ्र ही दुरुस्त किया जाकर सुचारू किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि इस कार्य में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरते और आमजन को शुद्ध पेयजल समय पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि चंबल इंटेक वेल पर जो काफी समय से पंप खराब पड़ी है, उनको शीघ्र मरम्मत कर चालू कराया जाना सुनिश्चित करें। इस कार्य में संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों को पाबंद कर लापरवाही करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। इस पर अधीक्षण अभियंता ने बताया कि योजना के संधारण करने वाली फर्म मैसर्स लाहोटी विल्डकॉन लिमिटेड जयपुर को सभी पंपों को चालू कर 15 दिवस में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने बाबत नोटिस जारी कर दिया है। मोटापा घटाएं या वजन बढ़ाएं? क्या आप मोटापा, बढ़ते वजन व फैट को कम करना चाहते हैं या दुबलेपन से वजन को बढ़ाना चाहते हैं? क्या आपके भी बढ़ते वजन के कारण थकान, आलस, पैरों में दर्द, पैदल नहीं चल पाना, एसिडिटी व घुटनों में दर्द रहता है? तो आइए हमारे पास और 1 महीने में 3 से 6 किलो तक वजन घटाएं व वजन बढ़ाएं, वो भी बिना भूखे रहे, बिना जिम जाए, बिना किसी साइड इफेक्ट के। आज ही हमसे संपर्क करें। रजत मित्तल वेलनेस कोच एवं मिस डिम्पल मित्तल वेलनेस कोच, पता आशीर्वाद होटल एंड रेस्टोरेंट, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। अब आपके जाने पहचाने ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम डी स्क्वायर पर ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध। एक से बढ़कर एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, डिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोटी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट, शर्ट, जैकेट, ब्लेजर, कोट पैंट, स्वेटर आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध।
शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी धौलपुर। बाड़ी थाना पुलिस ने मुख्य मार्गों पर किया पैदल गश्त, कई संदिग्ध वाहनों को भेजा थाने। धौलपुर पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर कानून व्यवस्था दुरुस्त बनाए रखने व अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए जिले भर में पुलिस द्वारा कार्यवाहियों को अंजाम दिया जा रहा है। इसी कड़ी में बाड़ी थाना पुलिस ने पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देश की पालना करते हुए कस्बे में पैदल गश्त को बढ़ा दिया है। मंगलवार की रात को बाड़ी थाना अधिकारी महेंद्र सिंह चौधरी ने मई जाप्ते के कस्बे के मुख्य सड़क मार्गों पर पैदल गश्त किया। इस दौरान थाना अधिकारी महेंद्र सिंह चौधरी ने वाहनों की चेकिंग के दौरान दोपहिया वाहनों पर भी कार्यवाही को अंजाम दिया है। साथ ही मदरसा चौराहे पर हट ठेला वालों में पैदल पुलिस गश्त को देखकर भगदड़ मच गई और थानाधिकारी चौधरी ने सभी से समझाइश की कि ठेलों को एक साइड में लगाया करे, जिससे कि आम जन को आवागमन में कोई परेशानी ना हो। थाना अधिकारी महेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि पुलिस के पैदल गश्त का एक ही उद्देश्य है कि अपराधियों में भय का माहौल बने और आमजन को सुरक्षा का वातावरण मिले। साथ ही कहा कि कोचिंग सेंटर पर आवारा मजनू किस्म के युवकों का जमावाड़ा रहने की भी लोगों से जानकारी मिली है, जिस पर जल्द ही प्रभावी कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा। यह पैदल गश्त किला गेट, घंटाघर, सराफा बाजार, कहार गली, लोहार बाजार, मदरसा चौराहा, सीताराम बाजार, रेलवे क्रॉसिंग और अस्पताल चौराहा से भारद्वाज मार्केट होते हुए किया गया। खेत पर सो रहे 72 वर्षीय बुजुर्ग की हुई मौत। बसेड़ी क्षेत्र के गांव बागथर में खेत पर सो रहे एक 72 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना बीती रात की बताई जा रही है। घटना को लेकर मृतक के पुत्र मुन्ना ने नामजद 5 जनों के खिलाफ पिता को धमकाने का मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट में बताया है कि उसके पिता विजय सिंह पुत्र फतेह सिंह गुर्जर उम्र 72 साल निवासी बागथर अपनी पत्नी के साथ खेत पर सो रहे थे। इसी दौरान खेत में फसल नहीं करने को लेकर राजू, संदीप, बनवारी, पुष्पेंद्र, सुखवीर आए और उनके सीने पर बंदूक रखकर धमकी दी। इसके बाद आरोपी धमकी देकर चले गए, जिसके बाद विजय सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सीएससी की मोर्चरी पहुंचाया और शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये मामला है 2-3 दिन से मैंने परेशान कर रहे थे। माँ बाप से बोलते थे फसल को यहाँ से हटाओ, यहाँ झोपड़ी हटाओ, और आज रात में माँ और बाप के बंदूक लगा दी थी और मैं भाग गया हूँ। सरसों में बैठा हाँ, राजू पे, संदीप पे, दोनों पे बंदूक थी और 2-3 लोग और डंडे पे मारने की चोरों ने मंदिर से किए 100 किलो पीतल के घंटे चोरी। सरमथरा उपखंड में डोमई गांव के पास मंगलवार रात को महाकालेश्वर मंदिर और बूढ़े वाले बाबा मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जहां से चोरों ने मंदिरों के बाहर लगे करीब 100 किलो पीतल के घंटे चोरी किए हैं, जिस पर ग्रामीणों ने चोरी की घटना की रिपोर्ट सरमथरा पुलिस को दे दी है। मंदिर के महंत ने बताया कि वह रोज की तरह शाम को मंदिर में पूजा अर्चना करके घर चले गए थे। सुबह पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे तो देखा कि मंदिरों के बाहर लगे पीतल के घंटे गायब हैं, जिसकी सूचना महंत द्वारा ग्रामीणों को दी गई, जिस पर ग्रामीण मंदिर पर इकट्ठा हुए और सरमथरा थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी,
जिस पर एएसआई जगदीश शर्मा मय जाप्ता के मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण कर अज्ञात चोरों का पता लगाने में जुट गए हैं। मैं केशव बोल रहा हूँ सर, डोमई से। 1 कुंटल 10 किलो के करीब 10 घंटा गए हमारी चोरी। घटना कब की है? 17 तारीख को रात। आपके द्वारा संबंधित थाने में एफआईआर वगैरह दी है? हाँ, एफआईआर दी है थाने में। हाँ, क्या मामला है? भाई साहब, महाकाल मंदिर पे सुबह में जब मतलब पूजा करने के लिए आया था, यहाँ पर मुझे घंटे नहीं मिले थे। यहाँ पर लगभग कितने घंटे होंगे? 10 घंटे। आप कितने सालों से यहाँ पर पूजा वगैरह कर रहे हो? मैं यहाँ 15 साल से कर रहा हूँ। कब की घटना है? ये 17 तारीख को। हाँ साहब, क्या मामला है? घंटा कैसा चोरी मंगल बाबा के बूढ़े बारे के। लगभग कितने घंटे चोरी हुए? 1 कुंटल 10 किलो के लगभग होंगे। पुलिस को सूचना दी? हाँ, रिपोर्ट दिया साहब। एसडीएम साहब को दिए। एसडीएम साहब को दे दिए। बाड़ी बार संघ का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित। बाड़ीकोट कैंपस में आज बाड़ी बार संघ का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि बाड़ी एडीजे नीरज कुमार, विशिष्ट अतिथि कोर्ट के न्यायिक अधिकारी अजय शर्मा, ललित मीणा मौजूद रहे। इस दौरान बार संघ के पूर्व अध्यक्ष जगन सिंह और वर्तमान अध्यक्ष हतम सिंह खटाना मौजूद रहे। एडीजे नीरज कुमार ने कहा कि किसी भी कोर्ट कैंपस में जब तक बार और बेंच के बीच अच्छे और मधुर संबंध के साथ सामंजस्य नहीं होता, तब तक परिवादियों को न्याय नहीं मिल पाता। बाड़ी कोर्ट कैंपस में देखा गया है कि बार और बेंच के बीच हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं। ऐसे में यह संबंध लगातार कायम रहे और सामंजस्य बना रहे, यही ईश्वर से कामना है। उन्होंने बार संघ के निर्विरोध निर्वाचन की भी तारीफ की और परिपाटी को लगातार बनाए रखने की उम्मीद जताई। बार संघ के नवीन अध्यक्ष हतम सिंह खटाना के साथ उनकी नवीन कार्यकारिणी ने शपथ दिलाई, जिसमें उपाध्यक्ष मनीष रावत, महासचिव मुकेश कौशिक, सहसचिव जाकिर रिजवी, कोषाध्यक्ष भगवती प्रसाद शर्मा, पुस्तकालय अध्यक्ष इमरान खान और राकेश अजर के साथ ऑडिटर महेश शर्मा ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। बार संघ के नवीन अध्यक्ष बने हतम सिंह खटाना ने कहा कि वे सभी अधिवक्ताओं को साथ लेकर बार संघ के विकास के लिए प्रयासरत रहेंगे। आज अपनी बार एसोसिएशन बाड़ी की शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया है। इसमें हतम सिंह खटाना जी को अध्यक्ष एवं श्री मनीष रावत जी को उपाध्यक्ष, अन्य पदों पर अन्य अधिवक्ता गणों को लिया गया है, जो आगामी वर्ष 2023 के लिए अपनी कार्यकारिणी में बाड़ी बार के लिए काफ़ी निकाल करेंगे, जिससे अपनी बाड़ी बार का नाम हो सके और सभी अधिवक्तागण एकजुट होकर मिलकर काम करेंगे। धौलपुर जिले में सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर मकर संक्रांति व गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में विशेष छूट ऑफर। घर, ऑफिस और शादी में देने के लिए फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। बेटियों की शादी के लिए फर्नीचर खरीदने पर विशेष छूट। कॉरफॉर्म व स्लीव बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, जोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री के नाम दिया 9 सूत्रीय ज्ञापन। राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ धौलपुर की ओर से आज बुधवार को जिला अध्यक्ष गोपाल अवस्थी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम धौलपुर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें आगामी बजट घोषणाओं में मंत्रालयिक संवर्ग के कार्मिकों की मांग को शामिल करने की मांग की गई है। ज्ञापन में स्टेट पैरिटी के आधार पर कनिष्ठ सहायक की ग्रेड पे 3600 करने, पदोन्नति के दूसरे पद सहायक प्रशासनिक अधिकारी की ग्रेड पे 3600 के स्थान पर 4200 करने, अतिरिक्त
संयुक्त प्रशासनिक अधिकारी की ग्रेड पे 4800, प्रशासनिक अधिकारी की ग्रेड पे 6600 एवं संस्थापन अधिकारी की ग्रेड पे 7600 करने के संवर्ग में संस्थापक अधिकारी के पश्चात ग्रेड पे 8700 का नवीन पद वरिष्ठ संस्थापन अधिकारी के पदनाम से सृजित करने आदि को लेकर 9 सूत्रीय मांग की गई है। जिला अध्यक्ष गोपाल अवस्थी ने बताया कि आगामी 3 फरवरी 2023 को अपना वादा याद दिलाने के लिए प्रदेश भर के समस्त मंत्रालय कर्मचारियों द्वारा ध्यान आकर्षण रैली जयपुर में शहीद स्मारक से मुख्यमंत्री निवास तक निकाली जाएगी, जिसमें जिले से करीब 500 से अधिक कर्मचारी शामिल होंगे। महासंघ के संरक्षक राकेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि सरकार द्वारा अपने बजट घोषणा में कर्मचारियों की मांगों को शामिल नहीं किया जाता है, तो धौलपुर जिले के प्रत्येक विभाग के कर्मचारी एकजुटता के साथ रैली में शामिल होंगे। महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष रामकिशोर पाठक ने बताया कि महासंघ मंत्रालय कर्मचारियों की लंबित मांगों के संबंध में लगातार सरकार से मांग करता रहा है, किंतु सरकार द्वारा कर्मचारियों की वाजिब मांगों पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली व टेम्पो की भिड़ंत में 1 दर्जन लोग हुए घायल। बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड पर देर रात को टेम्पो और करब से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में टेम्पो सवार आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिनमें छोटे बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि टेम्पो ड्राइवर अपनी ससुराल में 2 दिन की संक्रांति मनाकर देर शाम से वापस लौट रहा था। दुर्घटना में घायल सभी लोगों को ग्रामीणों की सूचना पर एम्बुलेंस से बाड़ी अस्पताल पहुंचाया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद 3 घायलों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रवाना किया है। जानकारी के अनुसार बसेड़ी के नगला दरवेश निवासी टेम्पो ड्राइवर अशोक पुत्र देवीराम ठाकुर अपनी पत्नी राधा और अपने साले की पत्नी किन्नो के साथ अपने 8 वर्षीय बेटे भानु को लेकर एमपी के अंबाहा पोरसा में ससुराल में संक्रांति के त्योहार पर गया था, जहां से मंगलवार की शाम वापस लौट रहे थे। रात करीबन 8 बजे सभी बाड़ी पहुंचे, जहां चाय पानी पीने के बाद अपने गांव बसेड़ी रवाना हुए। इस दौरान गिरिराज फिलिंग स्टेशन के पास अचानक से सामने आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली से उनकी भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में अशोक के साथ उसकी पत्नी राधा, साले संजू ठाकुर की पत्नी किन्नो और 8 वर्षीय बेटा भानु घायल हुए हैं। वहीं टेम्पो में सवार नोनेरा गांव निवासी गुड्डी, पत्नी दुर्ग सिंह ठाकुर, भूरी, पत्नी राजवीर ठाकुर और 5 वर्षीय बालक माधव घायल हुआ है, जिनको उन्होंने रास्ते में से टेम्पो में बिठा लिया था। सूचना पर पहुंची सदर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली चालक मौके से फरार है। घायलों में से 3 धौलपुर रेफर किए गए हैं। तकनीकी खराबी के चलते नहीं उड़ा ड्रोन, मायूस दिखे किसान। फसल में होने वाले रोगों के बारे में दी जानकारी। बसई नवाब क्षेत्र में कृषि विभाग के अधिकारियों की ओर से किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कवायद शुरू की है। आज बसई नवाब कस्बे में जिले भर से पहुंचे कृषि विभाग के अधिकारियों ने खेतों में खड़ी फसल का जायजा लिया, जिसके बाद किसानों को बुलाकर उनके साथ बैठक करते हुए वार्ता की गई। किसानों ने फसल में होने वाले रोगों के बारे में जानकारी देते हुए समझाइश की और ड्रोन से क्षेत्र में कीटनाशक दवा का छिड़काव कराने के लिए पूरी तैयारी की गई, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते ड्रोन के नहीं उड़ने से यह पूरा कार्यक्रम विफल रहा, जिसके चलते किसान मायूस देखे गए। अवैध शराब के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार।
सरमथुरा थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को अवैध शराब के 62 पौवे ले जाते हुए गिरफ्तार किया है। सरमथुरा थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर सामुदायिक भवन जाटव बस्ती नूरपुर आंगई से आरोपी जंग सिंह उर्फ पम्मू पुत्र गोवी जाटव उम्र 52 साल निवासी नूरपुर आंगई थाना सरमथुरा जिला धौलपुर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 62 पौवा अवैध देसी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाड़ी व सरमथुरा के गिरदावरों को फसलों को लेकर दिया प्रशिक्षण। बाड़ी शहर के पंचायत समिति सभागार में आज बुधवार शाम को सांख्यिकी विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पॉलिसी मेकिंग के साथ देश में एक कृषि का प्रतिशत निकालने के लिए बाड़ी और सरमथुरा क्षेत्र के सभी गिरदावरों के साथ कृषि पर्यवेक्षकों को बुलाया गया। इस दौरान अलवर से आए वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी पूर्णमल मीणा और सहायक निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मुकेश कुमार ने सभी गिरदावरों को रबी की फसल के लिए कृषि का प्रतिशत निकालने के लिए डेटा एकत्रित करने का प्रशिक्षण दिया। बैठक के दौरान मीणा ने बताया कि आगामी समय में किसानों की रबी की फसल का प्रतिशत कितना रहा, इसको लेकर ड्राई एंड वेट सभी एरिया का सर्वे किया जाएगा और डेटा एकत्रित होगा, जिनको स्टेट लेवल पर भेजा जाएगा, जहां से यह आंकड़े सेंट्रल लेवल पर भेजे जाएंगे और इसी पूरे देश में कृषि का प्रतिशत कितना रहा इसका पता लग सकेगा। सहायक सांख्यिकी अधिकारी मनोज कुमार गुर्जर ने बताया कि यह बैठक जिले से जुड़े आंकड़ों को जुटाने के लिए भी महत्वपूर्ण थी। रबी की फसल ही प्रमुखता से जिले भर में होती है, खरीफ की फसल कम क्षेत्र में की जाती है। ऐसे में रबी की फसल में खाद्यान्नों के साथ तिल और दलहन का भी उत्पादन होता है। ऐसे में आंकड़ों को एकत्रित करने को लेकर यह बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें बाड़ी के तहसीलदार पुरुषोत्तम लाल, सरमथुरा के तहसीलदार उत्तम बंसल के साथ समस्त गिरदावर और कृषि पर्यवेक्षक मौजूद रहे। पूर्णमल मीणा और सांख्यिकी सेंट्रल गवर्नमेंट से ये जो आज की मीटिंग का आयोजन हो रहा है, ये क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट को लेकर है। और इस क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट का मीटिंग आयोजन करने का हमारा जो मुख्य उद्देश्य रहता है कि हमारी कृषि का उपज कितनी आ रही है संबंधित जिन्स की, और इसको स्टेट लेवल पे और देश लेवल पे हम इसके आंकड़ों का आकलन करके पॉलिसी मेकिंग का कार्य करते हैं। ये मीटिंग्स है, इसमें हमने जो संबंधित तहसीलदार हैं, गिरदावर हैं, पटवारी हैं, एग्रीकल्चर से लेवल एओज हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स हैं, इनको बुलाए हैं। तो समय समय पे चूँकि ऐसी ट्रेनिंग्स की ज़रूरत होती है, इससे क्या आदमी का जो प्रोसेस है वो रिकॉल हो जाता है। और मैं समझता हूँ ये जो आज की मीटिंग है एक चाय बनाते समय घर में लगी आग, हजारों का नुकसान। सैपो इलाके के गांव कैथरी में बुधवार सुबह चूल्हे पर चाय बनाते समय घर में आग लग गई। जानकारी के अनुसार अलीशेर व जावेद पुत्र रमजानी मुस्लिम के घर में आग लगी है, जिससे घर का सारा सामान आग में जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही सरपंच अजयकांत शर्मा मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया और घर में हुए नुकसान का जायजा लिया। सरपंच ने बताया कि आग में खाने पीने का सामान, गेहूं, नकदी, कपड़े आदि जलकर नष्ट हो गए। सरपंच ने पीड़ित को सरकार से उचित मुआवजा दिलवाने का भरोसा दिलाया है। आज हमारी ग्राम पंचायत कैथरी में मुस्लिम समाज के अलीशेर और जावेद दोनों एक ही जगह रहते थे। दोनों का पूरा सामान जल गया है और जो खाने पीने का सारी ज़रूरत की चीज़ थी सब जल गए, कपड़े जल गए। इसके लिए माननीय तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब और पटवारी जी को अवगत करा दिया है। और मेरा माननीय प्रशासन महोदय से निवेदन है जो भी इनको आर्थिक सहायता मिले वो दिलाने। बकाया बिजली बिल जमा न कराने पर विद्युत निगम ने उतारे ट्रांसफार्मर।
विद्युत निगम के कनिष्ठ अभियंता अजय वर्मा के नेतृत्व में टीम ने मनिया क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हनोता, दयेरी, हनोता की चौकी, मुरली का पुरा, टांडा, भोड़िया, जैरी का पुरा आदि गांव में कार्यवाही करते हुए करीब 92 उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन काटे और बिजली की सप्लाई बंद की। इन उपभोक्ताओं पर निगम के करीब 18 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया है, जिसके चलते विद्युत निगम के द्वारा यह कार्यवाही की गई। वहीं मौके पर टीम ने 1,10,000 रुपए वसूल किए। इस कार्यवाही के दौरान कनिष्ठ अभियंता अजय वर्मा, हजारी प्रसाद, बबलू, पुनीत शर्मा, सुमित सेन, इस्पाक, राजेश आदि विद्युत कर्मचारी मौजूद रहे। प्रभु की भक्ति से ही आत्म कल्याण संभव। महामुनिराज सुप्रभु सागर। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर धौलपुर में हुए मंगल प्रवचन महामुनिराज वर्धमान सागर, महामुनिराज केशस्य सुप्रभु सागर मुनिराज, दर्शित सागर, महामुनिराज सत्संग का मंगल प्रवास श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर धौलपुर में चल रहा है। आज बुधवार को प्रातः 9 बजे मंदिर में महामुनिराज सुप्रभु सागर ने अपने मंगल प्रवचनों में कहा कि प्रभु की भक्ति से ही हमारा आत्म कल्याण संभव है। हमें निस्वार्थ भाव से प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति हम कभी भी कर सकते हैं। निस्वार्थ भाव से की गई भक्ति से ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि जैन धर्म जन जन का है। हमें मानवता, प्रेम, करुणा, अहिंसा, जीव दया का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। यही जैन धर्म का सार है। महामुनिराज ने अपने मंगल प्रवचनों में आगे कहा कि हमें नियमित रूप से प्रभु की आराधना करनी चाहिए। सकल दिगंबर जैन समाज की ओर मुनि सत्संग को श्रीफल भेंट कर धौलपुर शहर में शीतकालीन वासना करने का समाज जनों ने आग्रह किया। इस अवसर पर जैन समाज के अध्यक्ष धनेश जैन, अमित जैन, सोनू जैन, पवन जैन, फॉरेस्टर निर्मल कुमार जैन, परम मुनि भक्त अशोक कुमार जैन, हजारी लाल जैन, सुनील कुमार चौधरी, संजय जैन सहित बड़ी संख्या में समाज जन मौजूद रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।